नमस्कार दोस्तों, मैं महेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नोटियोलॉजी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का अगला टॉपिक जो कि है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए बेसिकली प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में ये जो चार्ट बना हुआ है, जो डायग्राम बना है, ये पूरा क्या है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एक ओवरव्यू दिखाता हूं। सबसे पहले क्या आता है प्रोसेस में सेंडर, मैसेज, एन्कोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, देन फीडबैक। ये है प्रोसेस किसका कम्युनिकेशन का। अब इसको मैं आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखिए आप अभी तक मतलब जितना भी आपने बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा या बेसिक कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा, उसमें आपने ये तो समझ लिया होगा कि कम्युनिकेशन करते समय हमें दो लोगों का होना, मतलब उस प्रोसेस में, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एटलीस्ट दो लोगों का होना। जो पहला कौन होता है, सेंडर होता है, और दूसरा रिकॉर्डिंग में दूसरा रिसीवर होता है। मतलब सेंडर एंड रिसीवर, इन दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हमने दो लोगों को ले लिया। जो पप्पू है यहाँ पे वो है सेंडर, जो टप्पू है वो कौन है, रिसीवर। पप्पू इज अ सेंडर एंड टप्पू इज अ रिसीवर। ठीक है। अब देखिए जो सेंडर है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, सेंडर क्या होता है, वो जो इंसान मैसेज भेज रहा है, जो इंसान मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, आइडियाज एक्सचेंज कर रहा है, वो होता है हमारा सेंडर। तो यहाँ पे पप्पू कौन है, पप्पू है हमारा सेंडर। उसे एक मैसेज भेजना है, किसको, टप्पू को। ठीक है। उसको बोलना है हेलो, लगाते हैं पता नहीं, हेलो टप्पू कैसे हो। एक सिंपल से मैसेज किसको, सेंडर, सेंडर कौन, पप्पू। ठीक है। सेंडर को एक सिंपल सा मैसेज, मैसेज क्या, हेलो टप्पू कैसे हो, किसको भेजना है, रिसीवर को। अब वो ये मैसेज कैसे भेजेगा, वही आएगा इस पूरे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। ठीक है। मतलब उस मैसेज को भेजने के बाद भी क्या होगा, वो भी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में ही आएगा। तो सेंडर एंड मैसेज तो मैंने आपको बता दिया। सेंडर कौन है, पप्पू है, और उसका मैसेज क्या है कि हेलो टप्पू कैसे हो। अब बात करते हैं एनकोडिंग की। देखिए मतलब जो क्या नाम है इसका, पप्पू, पप्पू जो था उसने वो सोचा कि मुझे एक बात कहनी है किससे, टप्पू से, और उससे पूछना है कि हेलो टप्पू कैसे हो। तो वो बेसिकली मतलब मन में उसने सोचा, तो वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। देखिए एनकोडिंग में बेसिकली आता क्या है, आप जो मैसेज भेज रहे हैं तो उसमें कैसे वर्ड्स यूज करेंगे, आपको मतलब माइंड में तो क्लियर है कि मुझे उसको हेलो बोलना है, उसे ग्रीट करना है और उससे पूछना है कि कैसे हो। तो आप हेलो भी बोल सकते हैं, आप हे भी बोल सकते हैं, आप हाय भी बोल सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स हैं तो कोई भी बोल सकते हैं, और कोई बड़ा है तो नमस्ते भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। ये बेसिकली मतलब यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया, एनकोडिंग में हम देखते हैं कि हमें कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, साथ में क्या देखते हैं हमें कौन से एक्शन, कौन से जेस्चर्स यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया टप्पू जो है वो पप्पू का फ्रेंड है। ओके। तो वो ऐसे बोल सकते हैं ना, हेलो टप्पू कैसे हो, हाउ आर यू। मान के चलिए मतलब यहाँ पे तो फ्रेंड था, ठीक। कोई बड़ा होता तो तब वो ऐसे बोलता, नमस्कार टप्पू कैसे हो। ठीक है। जब कोई बड़ा हुआ तो उसने क्या किया, अपना जेस्चर, अपना जो साइन लैंग्वेज था वो उसने चेंज किया ना। तो ये सारी चीजें आती हैं बेसिकली एनकोडिंग में। डन, एनकोडिंग समझ गए। उसके बाद अगला स्टेप आता है चैनल। चैनल मतलब कि जो सेंडर है वो रिसीवर तक जो मैसेज भेज रहा है एनकोड करने के बाद वो किस मीडियम से होकर जाएगा। मीडियम मतलब फोन पे बात कर रहे हो तो कैसा मीडियम है, वो टेलीफोनिक मीडियम है, या फिर वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो वो भी फिलहाल टेलीफोनिक मीडियम है, आप मेल्स भेज रहे हो या फिर फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हो, वो सारी चीजें आती हैं चैनल में कि आपका चैनल कैसा है। ठीक है। तो उसके बाद प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में अगली चीज आती है चैनल। चैनल के बाद रिसीवर आ गया। देखो सिंपल, मैं पार्क में खड़ा था, बैठा हुआ था, मतलब पार्क में बैठा हुआ था, सामने से मेरे कौन गया, टप्पू गुजरा। मैंने उससे बोला, मतलब मैं जब वो आ रहा था मैंने सोचा कि मैं उससे पूछूंगा कैसे, हेलो टप्पू कैसे हो। पहले मतलब मैंने मैसेज बना लिया, उसे एनकोड कर लिया। जैसे ही सामने से निकला क्या था, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, मैंने उससे बोल दिया हेलो टप्पू कैसे हो। ठीक, यहाँ तक बात खत्म। मैंने अपने चैनल से अपने रिसीवर को मैसेज दिया। अब टप्पू ऐसे मजे में चल रहा है, और उसने जब मेरी बात सुनी तो वो क्या करेगा, जो मैंने उसको मैसेज भेजा है उसका जो ब्रेन है वो उसको डिकोड करेगा कि यार इसने मुझसे कहा क्या। मतलब जो सुनेगा समझेगा हाय हेलो ये सारी चीजें, तो उसको वो मैसेज को वो क्या करेगा, डिकोड करेगा, कहीं गाली तो नहीं दे दिया है, या फिर
हेलो बोल रहा है, गाली दे रहा है, या कुछ पूछ रहा है, कुछ बता रहा है, ये सारी चीजें हमारा ब्रेन, जिससे रिसीवर का ब्रेन होता है, वो डिकोड करता है। जिसे टप्पू ने, नाम का कंफ्यूजन, जो टप्पू है उसने मैसेज इसका डिकोड किया, और क्या हुआ, पप्पू ने पूछा था कि हे टप्पू कैसे हो, वो समझ गया कि वो मुझसे पूछ रहा है कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो वो करने के बाद, मतलब समझने के बाद, जब टप्पू उसको रिप्लाई देगा, रिस्पॉन्स देगा, वो चीज होती है क्या, फीडबैक। जैसे कि उसका रिस्पॉन्स आया, चल निकल गए, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्स आया, मतलब उसने, एक बार फिर से रिकैप करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं अभी बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा एट द एंड। पहले यहाँ से यहाँ तक एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। पप्पू कौन था, सेंडर था। पप्पू के मन में एक मैसेज आया, वो पार्क में गया था, घूमने गया था, उसके मन में एक बात, उसने उसको देखा, टप्पू का, अपने फ्रेंड को देखा, 5 साल पुराने फ्रेंड को, उसने सोचा चलो पूछता हूँ इससे कि भैया कैसे हो, मुझे ये बताओ। तो उसके मन में मैसेज आया, मैसेज क्या था कि हे टप्पू कैसे हो। उसने उसे एनकोड किया कि मैं उसे कैसे बोलूं, हे टप्पू बोलूं, हेलो टप्पू बोलूं, या फिर हे टप्पू कैसे हो, कैसा है तू, कैसा है आप, कैसे हैं आप, सॉरी। तो ये सारी चीजें आ गई एनकोडिंग, उसने मैसेज अपना एनकोड कर दिया कि मुझे कैसे बोलना है, क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है। चल एनकोड कर दिया। एनकोड करने के बाद चैनल आया, चैनल क्या, देखो ये था पार्क, ये थी वो बेंच जिस पे कौन बैठा था, पप्पू बैठा था। ये था वो जॉगिंग ट्रैक जिस पे कौन जॉगिंग कर रहा था, टप्पू जॉगिंग कर रहा था। तो ये चैनल था कैसा, फेस टू फेस, क्योंकि दोनों फेस टू फेस ही एक दूसरे से मिले ना, कन्वर्सेशन कैसे हुआ, फेस टू फेस। तो चैनल हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर कौन, टप्पू। पप्पू ने टप्पू से फिर क्या बोला, मतलब चैनल सब क्रिएट हो गया। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, पप्पू ने टप्पू से बोला हेलो टप्पू कैसे हो। उसने मैसेज भेज दिया, रिसीवर तक मैसेज पहुंच भी गया। अब उसने वो ऐसे चल रहा था, जैसे मैं आपको बताया वो चल रहा था, उसने सुना और उसने मुड़ के देखा उसको, और उसने सोचा इसने बोला क्या, इसका जो माइंड है उसने उसकी बात को समझा, जो उसका मैसेज था उसे डिकोड किया था, वो समझा कि ये तो मेरा दोस्त है, ये मुझसे पूछ रहा है कि कैसे हो। तो उसको पूछने के बाद टप्पू ने उसको क्या फीडबैक दिया, उसने बोला चल निकल दे, मैं नहीं बताऊंगा। ये उसने उसको फीडबैक दिया। तो बेसिकली ये होता है प्रोसेस किसका, कम्युनिकेशन का। अब आते हैं नॉइस पे, ठीक है। वहां जाते हैं ना, पार्क में बैठे थे दोनों लोग, पार्क में क्या हो रहा है, बच्चे भी खेल रहे हैं, कोई कह रहा है ओए कैच कर, कोई कह रहा है फुटबॉल दे, कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई गाने सुन रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, नॉइस है। किसके बीच में, जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, जो सेंडर रिसीवर तक मैसेज भेजना चाह रहा है, उसके बीच में क्या आ रही है, नॉइस आ रही है। किसकी, जो बच्चे खेल रहे हैं, जो भी मतलब आसपास के सराउंडिंग के लोग हैं, वो लोग, उन लोगों की जो आवाजें हैं वो क्या करेंगी, मैसेज को डिस्टर्ब करेंगे। मतलब मान लो पप्पू बैठा हुआ है, जैसे ही उसने, टप्पू बैठा हुआ है, पप्पू ने टप्पू से बोला कि हेलो टप्पू कैसे हो, वैसे ही किसी बच्चे ने बोल दिया ओए बॉल दे, और उसकी आवाज पप्पू की आवाज से ज्यादा तेज थी, तो उसको तो उसी की आवाज सुनाई देगी ना। फिर हो सकता है उसकी आवाज उससे कम हो, बट तब भी ओए बॉल दे, हेलो टप्पू कैसे हो, दोनों चीजें मिक्स होंगी तो दिमाग को नहीं समझ में आएगा ना किसने क्या बोला, क्या कैसे किया। तो कम्युनिकेशन हमारा सही से हो नहीं पाएगा। इसलिए नॉइस क्या है, एक बैरियर है किस चीज के लिए, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यही था हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डन। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारे कमेंट्स करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द नोटियोलॉजी।